चलो कल कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने? कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? 50 तक। चलो आगे बढ़ते हैं 50 के ऊपर। 50 के ऊपर पढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा। बोलो वाला 50 के आगे तक 51। देखो ऑल का पूरा इतिहास है, ऑल का। चलो बच्चे ऑनलाइन क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, आज आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, मंडे से शुरू हो जाएगा प्रीपोजिशन। अच्छा ऐसा कर लूं क्या बेटा कि तुम लोगों का पूरा मतलब टेस्ट वेस्ट कराते रहूं, या फिर मंडे को पूरा टेस्ट? ऑल इज वेल लिखा है, देखो यहाँ पे, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, ऑल आर फिट एंड फाइन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऑल द गर्ल्स इन द क्लास इज हाईली, ऑल द गर्ल्स इन द क्लास आर हाईली। तीनों, ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, इज नहीं आर लगेगा, नीचे वाले में आर लगा है ना, आर लगेगा। क्या? ऊपर वाला ऑल इज वेल इन माई, देखो यहाँ पे अगर तुम हिंदी समझा रहा हूं, अगर बोलना चाहे तो सब कुछ बढ़िया है, ध्यान देना वर्ड पे, सब कुछ तो हर हाल में ई जाएगा। और अगर बोलना चाहे तो सब लोग, और लोग क्या बोले तुमको, हिंदी समझो बात को ना, लोग जहां आएगा वहां आर लग जाएगा, और कुछ जहां आएगा वहां इस लग जाएगा। एग्जाम्पल हो गया? 4 नंबर सही है। ये देखो इसमें देख लो कौन काम का है, लिख लो। हाँ बस 7 और 8 देख लो, 8 सही है, बस उतार लो 1 नंबर। सारे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होना चाहिए। सात नंबर गलत है बेटा, पता चल गया ना? तो 7 8 में से कोई एक लिख लो ना, काम चल जाएगा तुम्हारा। है वो काट के हैच कर दो, ठीक है ना? रॉन्ग लिख के राइट कर दो तो याद रहेगा, इसलिए 7 लिखो 8 मत लिखो, समझा? उससे दिमाग ज्यादा, रॉन्ग करते हैं हम तो ज्यादा दिमाग काम करता है, और राइट लिखते हैं दिमाग काम कम करता है। इसलिए 7 लिखो और हैव कहीं काट के कहीं पे हैज कर दो, 8 लिखने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 52 पे आ जाओ। एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडिटिव रिपीटेड मोड में है, ठीक? तो अनकाउंटेबल ना होने का तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एंड यहां चूंकि जुड़ा है तो इससे मतलब नहीं है, इसके अनुसार वर्ब लगेगा प्लूरल। नोट लिखा है कि द एडजेक्टिव शुड बी डिफरेंट नेचर का होना चाहिए। क्या है भाई? जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल अलग है पॉलिटिकल अलग है। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर ऑल, तो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी फॉर ऑल, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। यहां पे कहा वर्ब लगेगा एंड के अनुसार, क्योंकि दो भी चीज एंड से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, वही चीज दिया है। ऐसा पहले पढ़ चुके हो, रिपीटेड मोड में है। ठीक है, आगे चले हम लोग। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बड़े सुंदर हो, बड़े स्मार्ट हो, सब दिख रहा है मुझे।
इतना इतना सब दिख रहा है। आज सबका कमेंट भी आ रहा है, कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम लोगों का, बड़े प्यारे प्यारे सब तुम दिख रहे हो, कमेंट भी बहुत प्यारा प्यारा है, यहां से दिख रहा हूं। नो का क्या कॉन्सेप्ट है? नो प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब। नो बॉय याद है और प्रोनाउन में नो प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। नो के बाद सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो नो प्रॉब्लम इज इनसॉल्युबल, नो गर्ल्स आर लेजी। दोनों सही है, दोनों एग्जांपल सही है। नाउन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। एक एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं। इसको ना बड़े शांति से पढ़ने की आवश्यकता है एग्रीमेंट को। यहां तो लिख ही लिया और घर पे एक डीप स्टडी एक सप्ताह का चाहिए, हाँ, याद करने के लिए। बस 6 चैप्टर पढ़ना तो मेरे यहां 6 चैप्टर, एग्जाम निकालना चाहते हो तब। टेंस, वॉइस, नरेशन और इधर से कंजंक्शन, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन। 6 मतलब 6 पे ओवर कमांड, बाकी सब पे कमांड। टेंस, वॉइस, नरेशन 100 नंबर, 3 चैप्टर इधर, 100 नंबर इधर, 200 हो गया। 100 पर से दुनिया का किसी परीक्षा में बैठ पर जाओ। हाँ, करा नो प्रॉब्लम इज लग गया, इनसॉल्युबल, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लग गया। करा कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो सोल्व ना हो। नो गर्ल्स आर लेजी, कोई लड़की आलसी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 54 में। 54 करा इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में बोलते हैं 2 + 2 2 + 2 होते हैं ना, तो वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, बट सिंगुलर वर्ब इज प्रेफरेबल टू प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर ज्यादा अच्छा होगा। जैसे 2 + 2 2 + 2 तो 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7। कहने का सेंस इसका यह है कि राइट दोनों है, राइट दोनों है। प्रेफरेबल कौन सा है? सिंगुलर। अरे तो कहां लिखा सिंगुलर? टाइपिस्ट भाई कौन सा? अच्छा, वी कैन यूज सिंगुलर, सही कहते ना भाई टाइपिस्ट। ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया ये है, ये छोटा बढ़िया है। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, राइट सब है। लेकिन कौन बेटा? इन केस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक, जैसे अर्थमेटिक में हम लोग क्या बोलते हैं? 2 जोड़ 2 बोलते हैं ना जी। 2 + 2 कितना होता है? 4 है। तो ये बोला कि 2 + 2 2 + 5 इक्वल्स कितने के हो गए? 7। तो 2 में 5 5 और 7 नहीं हो जाएगा? तो इक्वल्स मतलब हो गया सिंगुलर, तो ये ज्यादा बढ़िया हो गया। वही कह रहा है प्रेफरेबल क्या है आपके लिए? सिंगुलर। यही सिखा रहा हूं, राइट सब है, इस पर कोई लॉजिक नहीं दे सकता कि ये रॉन्ग है राइट है। जैसे बोलते किताब कहता है कि रॉन्ग है राइट है, तो ऐसा नहीं कर। क्यों? एग्जाम में जब आए तो प्रेफरेबल का मतलब इसको ज्यादा राइट करना आप। हाँ, प्रेफरेबल करना सुनो। 2 and 2, हाँ, तो ये ध्यान देना। और एंड से जोड़ रहा है 2 and 2, तो यहां भी मेक्स 4 भी सही है और मेक 4 भी सही है। देखो मैं अगर सिखाऊं तुम्हें, तो जहां पे प्लस का साइन रहेगा वहां सिंगुलर को मारना, और जहां एंड का साइन रहेगा वहां प्लूरल को मारना। हाँ, उसे क्या मतलब? सब्सट्रैक्ट मतलब नहीं हमको, मतलब है कि एंड का मतलब होता है जोड़। तो जहां जोड़ रहेगा उसे बना देना प्लूरल, और जहां जोड़ नहीं रहेगा उसे कर देना सिंगुलर। सिंपल फंडा पढ़ो, कुछ अपना भी दिमाग लगा लो। ये भी बात सही कह रहा है, वो तो तुम समझेगा क्या है। उठाऊं पर अब देखो नीचे हिंट भी दिया हूं। इन केस ऑफ बी वर्ब ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। बी का मतलब इज एम आर। अगर इज एम आर को चॉइस करना है तो हमेशा इज को चुनना। क्या कर रहा है? ऑलवेज सिंगुलर। बहुत डीप आया हूं इसमें, इतना कॉन्सेप्ट है कि हाँ, नोट लिखो ना। प्लूरल प्लस होगा तो प्लूरल ना, प्लस मतलब एंड होगा तो एंड है ना, ये डबल गुड एंड है, सिंगल गुड। डबल मतलब प्लूरल, ये प्लूरल है ना। हाँ, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? एंड मतलब प्लस। एंड मतलब क्या होता है? प्लस। ध्यान देना, एंड मतलब जोड़, और का मतलब या। अरे बाबले, और मतलब या, समझा? और का मतलब होता है एक,
और एंड मतलब दो। कुछ कुछ चीजों को ना दिमाग में फिट कर लो तुम लोग, अननेसेसरी पगलाते हो। यहां क्या लिख रहा है, इन केस ऑफ बी, बी मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज वर। तो कह रहा है कि बी भर वो तो इज लगाना, 6 times 2 आर 12, 6 times 2 इज 12, इसे मानना। देखो बी भर हेड किन कहते हो, क्या होता है इसका मतलब, इतना खोल के पढ़ना समझते हो, इसके बाद कोई बेसिक बचता ही नहीं है। गलत हुआ नहीं, क्या कह रहा है, बी हो तो ऑलवेज यूज क्या करना, तो मतलब एक एक क्वेश्चन पे हाईलाइट हो रहा है तुम्हारा, समझ गया। जब मार्केट में एग्जाम में तुमसे नहीं बनेगा तो समझ लो कि किसी से नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दो उसको, समझा। इसको ध्यान मत दो ना, इस पर ध्यान मत दो, इसको ध्यान दो, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। उतार लिया बाबू, उतारो फटाफट, खत्म करो, आज खत्म कर दूंगा इसको किसी भी कीमत पे, टाइम मत लगाओ। जैसे है लिखो जी, पेन चलाओ तेज। जे मैं आसे पासे हो जाऊं हर थां लब। इज एम आर नहीं आता तुमको, तुम सबसे नजदीक बैठाया हूं बोर्ड के पास है। अरे देखो क्या कर रहा है, अब सुनो पर देख तो पहले, लिखो देखो गौर से, नेम ऑफ कंट्री, स्टेट, बुक्स, सब्जेक्ट, डिजीज, गेम, ऑलवेज, वर्ब, शाम बोलने से। नेम ऑफ कंट्री, ये सब तो नाउन ने पढ़ लिया होगा। नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम, ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बोलो हो गया, बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, डायबिटीज आर नहीं होता, डायबिटीज इज होता है, समझा। अरबियन नाइट्स किताब का नाम है, तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, समझ गया। तो जो एग्जाम्पल रॉन्ग है उसको लिखो और अपने कॉपी में राइट करो, और समझा बेटा। इसको किसको लिखा बता, तुमको हेल्प कर दे रहा हूं कि तुम पहला लिखो, पहला लिखो और करो क्या, आर ओ काट के इज करो, इसको मत लिखो। अरबियन नाइट्स यहां आर लगाते, इसको लिखो, इज कर दो, तो 2 एग्जाम्पल हो गया, नहीं हो गया तुम्हारा। और तुम इसको भी लिखेगा, इसको भी लिखेगा, समझा। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, तो इसको लिखो, काटो ऐसा और हैज कर दो, मामला सोल्व है। बस 3 लिख लो, खत्म कहानी, 3 का 2 ही लिख लो, जो राइट वाला है उसको छोड़ दो, है ना, ये सब राइट है ना जी। समझ रहा है तू, ये डायबिटीज बीमारी का नाम है बेटा। हाँ उठाओ ऊपर, चलो। अब यहाँ पे 3-4 शब्द दिया है, ये कह रहा है कि शब्द अगर कहीं दिख जाए तुमको ना, तो वर्ब लग जाएगा, नाउन लग जाएगा, प्लूरल, वर्ब भी लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा, ठीक है ना। ये शब्द जैसे सर्टेन आ जाए, दीज आ जाए, सेवरल आ जाए, इन्यूमरेबल आ जाए, तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, लिख लो इसको। इसके बाद प्लस वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल।
है कौन सा रह गया? अब बताऊं, ए एक शब्द है, इनन्यूमरेबल, सर्टेन, डीज, सेवरल, इसके बाद नाउन भी प्लूरल वर्ब भी कहता, सर्टेन बॉय के सर्टेन बॉयज, सर्टेन बॉयज, सेवरल बॉय की बॉयज, बॉयज, बस उतार लो। हाँ, इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, असंख्य। ठीक है, चलो लिखते जाओ, सब लॉलीपॉप है। एक 105 रूल था, इसको 65 मतलब उसमें समेटा हूं, पूरा हटाया कुछ नहीं हूं, इसी में समेट दिया हूं। तो सही कर दो। पकड़ो कहां गलती है कहां सही, समझ गया ना? हाँ, लिखो, सोचो मत। लिख लिया? कौन वाला गलत है? गलत कोई नहीं है। अरे इडियट, पहला गलत है, दूसरा सही है। नहीं लिखा बायोग्राफीज, उनका बायोग्राफी तो। और इसके बाद नाउन क्या होगा? अरे वर्ब आएगा तब लगाएंगे भाई, तो बना दो, सच भर पूरा, सर्टेन कर दो, सर्टेन बॉयज आर हो गया, नहीं हो गया? तुम वहां ढूंढ रहा है, तो हर चीज पकड़ो ना। हाँ, पहला तो ऐसा ही है, दूसरा वाला अगर ये बनेगा सब्जेक्ट तब ना होगा प्लूरल, तो घुमा क्वेश्चन पूछ दिया है। उतार लिया? चलो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखो बहुत, अब रुक गया। अब अगला एक वर्ड है, प्लूरल है ना? अरे इडियट, आगे भर आएगा तो ना होगा प्लूरल, कि पीछे भर लेगा? पीछे भी तो लेता है। यहां देखो क्या कर रहा है, व्हेन व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। देखो समझो पहले गौर से, एक एक टर्म को समझिए, कितना टिपिकल चीज है। अब कह रहा है कि व्हाट नामक शब्द अगर बन जाता हो सब्जेक्ट, तो इट टेक सिंगुलर वर्ब विथ इट। अब तुमको व्हाट कहीं भी दिख जाए तो आगे सिंगुलर ही होगा, डरना ही मत। तो व्हाट मेक पीपल एंग्री, और है ना, टेंस एक्चुअली मिस्ट्री, विच इज नहीं होगा, विच है ना, विच इज है ना। हाँ तो राइट कर दो, आर हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ओहो, ये देखो ना बेटा, व्हाट मेक है, व्हाट मेक्स है। कहां हो तुम लोग? तो पकड़ो उसको, लिखो क्या हो रहा है, तो क्या लगेगा? तो ये क्या है, प्लूरल तो गलत ना हो गया, ये इन्हें सही हो जाएगा। चलो लिखो। अरे क्वेश्चन व्हाट मेक्स, ऐसा क्या चीज है जो लोगों को गुस्सा दिलाता है, एंग्री करता है, सुने ना, वो पूछ रहा है। चलो लिखो फटाफट, अरे एक एक चीज सिखा। किसको? तुम उसी में परेशान हो, तुम लिख नहीं रही हो, तो मुझे बताओगे तो ना, आराम से लिखो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो। तो तुमको कहा था कि तुम यहाँ आकर बैठे, तुम बैठते नहीं हो। यहाँ आ जाओ, तुम उठो, आ जाओ, भी आ जाओ, अभी उठ के आ जाओ, बैठ जाओ। हम इस बैच में नियम लगा दिए थे। अच्छी बताओ, हम चलो माइक ऑन हो गया, संदेश पढ़ो। तुम लेक्चर में आई थी परसों? लिखो। अरे सर क्लास में ही पे हैं, तो मैं कहूँ तुम यहाँ आ जाओ ना, क्यों लड़ रही हो उससे?
देखो चला गया, जब चला गया। अरे वाट मैक्स वाला क्या बेटा, राइट है। तुम लिखने पर ध्यान दो। चलो तीसरे पर ध्यान मत दो, लिखिए ना। चलो याद हो क्या कह रहा है अगला कॉन्सेप्ट, नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन बट नाउन प्रोनाउन। अब देखो यहाँ क्या होता है कि कभी कोई नाउन जब बट से जुड़ता हो तो आगे जो वर्ब होगा अपने नजदीकी वाले नाउन प्रोनाउन से डिसाइड हो। बहुत सुंदर बैच चल रहा है, बहुत तैयारी। सारे बच्चे कैसे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऑफलाइन के सारे बच्चे कितने प्रेम से पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दीजिए इस बात पे, समझ गए सर, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। लिखिए आगे, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस बट नाउन प्रोनाउन, ठीक है। नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस बट नाउन प्रोनाउन, तो वर्ब जो होगा अपने नजदीकी वाले नाउन प्रोनाउन से संबंध रखेगा। नॉट और नॉट कुछ भी रहे, ठीक है ना। आज खत्म करूंगा चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाए मुझे, पड़ोसी वाले के अनुसार। हाँ हाँ, एग्जाम्पल देख लो जो भी है। नॉट योर फादर बट योर ब्रदर्स हैव कम टू इनवाइट मी, नॉट योर फादर बट योर ब्रदर्स हैज कम टू, दोनों एग्जाम्पल में कुछ देख लो कौन सही है। नॉट योर फादर, तो पड़ोसी कौन है, ब्रदर्स, तो हैव आ गया है, सही है। नीचे वाला गलत हो जाएगा। नॉट भी तो नॉट भी कर सकते हो। तुम समझाती नहीं हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। क्लास में पढ़िए, आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए। अब बैच लास्ट, इसमें क्या डांट डपट किया है कि नहीं, 4-5 दिन क्लास बचा है। आ? कुछ बोलता है, मैं ध्यान देता नहीं। आ? कुछ बोलता रहता है ना, वही हम तो ध्यान नहीं देते। मेरा एक्चुअली मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई है। अच्छा यहाँ पे शांति है। शांत रहो। अब मुझे बोलो दोस्तों, देखो होता क्या, सुनो। अब मैं बताऊँ, चलो मैं सुनो, चलो हट हट, चलो। अरे
3-4 लोग अमल किया है, अब उसमें 100% पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। अब हम चाहें कि सबको सिखा दें तो संभव नहीं है, बस समझ गया ना। तो 100% रिजल्ट कभी होता ही नहीं। अगर 100% होता रिजल्ट तो सब लड़का IAS इंस्पेक्टर होता, पढ़ने वाला 3% होता है, बस समझ गया ना। 3% बच्चा ही पढ़ता है, चाहे तुम उसको अमृत पिला दो, घोल दो। हर आदमी का अपना कैरेक्टर होता है, एक नेचर होता है, बस समझ गया। हम लाख कहेंगे पढ़ पढ़ भग जाएगा। अरे वो क्या हम सुनते थे, बच्चा की संख्या कम हो जाता है, पूछना छोड़ देता हूं, फिर बढ़ जाता है। अब मैं जबरदस्ती वो क्या पूछूंगा कि नहीं पढ़ाना है तुमको, भाग जाएगा। तो हमको क्लास में भीड़ नहीं चाहिए। अच्छा, और कोचिंग कहीं भी हम पूछता ही नहीं है। बच्चा 10 साल से पढ़ रहा है, हमने आई कार्ड चेंज कर दिया इस बार से, एक साल बनाना शुरू कर दिया। क्या होता था, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, अब सिस्टम चेंज कर दिया मैंने, फालतू का बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा वो। तो वो चीज है, किसी का ऑनलाइन चलता नहीं है, ऑफलाइन भीड़ लगाए हुए है, भीड़ हो रहा है। अब जाओ तुमको पार्किंग आवाज आएगा, उसके बाद चल जाओ, तुमको पार्किंग आवाज आएगा, एक बार बोलकर हो बाबा की जय, ऊपर तो आवाज आती है। अरे पड़ोसी परेशान रहते हैं भाई पड़ोसी परेशान रहता है। चलो अभी आ जाओ। और देखो ऐसी बात सुनो, और रही बात करने की, तो ऐसा कोई वहां पीछे बैठ के वो कमेंट नहीं कर रहा था कि जैसे उसको बुरा लग गया हो, बस समझ गया। कोई कमेंट नहीं कर रहा था कि बुरा लग जाए, आपस में बोल रहा था, बोल दिया, खत्म कहानी हो गया, खत्म कहानी को, निकलो। ऐसा कौन सा बुरा बात कह दिया उसने। चलो भाभी साजा, चलो लिखो यहाँ पे, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, चलो मजा करो। देखो ज्यादा सह में किसी ने बढ़ाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। अननेसेसरी गपशप नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर तो हो गया, पढ़ाई पर ध्यान दो यार, इतना समझा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन है, इतना सीट खा लिए, वहां खा लिए, जाकर बैठ जाओ उठ के, क्यों घुस के बैठा है तुमने। तुमको डिस्टर्ब है, उठ चल जाओ वहां पे, है जी, ये लड़का वहां बैठा, तुम उठ चल जाओ वहां पे, यहां से बैठ खा लीजा, तो वहां आ जा, घुस के बैठेगा भी, चिल्लाएगा भी। लिखो जल्दी। चलो एज इफ, देखो एज इफ का मतलब होता है मानो कि। तुम लोग बहुत अच्छा है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है घर बैठे, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं एज इफ पढ़ा नहीं तुम लोग को, हैं। लिखो एज इफ मतलब मानो के जैसा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब क्या लिखा, एसीएस मतलब क्या होता है पता है तुमको। एसीएस मतलब हो गया V1 या V5, अदर वर्ड्स आ गया, एज इफ आ गया, V2 लगा सकते हो, वर लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि तुम लोग मेरे रहते बहस कर लेते हो, एक बुरी बात है। अब तुम भी बहुत ज्यादा बोलता है, तुमको भी कोड़ा लगाऊंगा मैं, समझ गया ना। तो स्टूडेंट निकल जाएगा, तो स्टूडेंट है उस काम का, क्या करेंगे उसको हम। अब नल्ला है ही तो क्या जाओ, अब तुम चुप रहो, तुमको कोड़ा मारूंगा, शांत हो। लिखो खत्म करो अभी क्लास पहले खत्म कर दो, फिर तुम लोग पूछता हूँ क्या बात है। चलो लिखो 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 लिखो। तो कितनी अच्छी लड़की है, देखो कितना समझदार है। लिखो बराबर, बोलो इसमें कौन सही है जी। अरे कौन वाला सही है, पहला सही है, दूसरा एज इफ के बाद कुछ हो सकता है ना, एज इफ ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, सही है ना। स्ट्रक्चर नहीं लिखा, अरे यार तुम लोग कहां हो अभी तक। लिखो एज इफ के बाद V2 आ सकता है, एज इफ के बाद वर आ सकता है, एज इफ उड़ आ सकता है। लिखा ही वॉक्स एज इफ, वैसे चलता है जैसे पृथ्वी उसका है ना। द अर्थ बिलोंग टू हिम, ये वाला करो ना, V2 करो। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, जो सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग, V2 है ना। V2 आ सकता है, वर आ सकता है, उड़ आ सकता है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा ही के साथ वाज नहीं आएगा, वर आएगा। कल्पना कर रहा है ना, पढ़ा चुका हूं सब टेंस में, सब टेंस में पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। ही विल नॉट नहीं, वुड हो जाएगा। हो गया जी। ये 60 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली बैठो तो लिख लो। आता है तुमको, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन पता है,
अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर नहीं होगा, बस पता है। 60 नंबर रूल की आवश्यकता नहीं है, खाली बैठे हो तो लिख लो, हाँ बढ़ना जरूरत नहीं है। 60 नंबर रूल पहले पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, हाँ रिपीट हो जाएगा नहीं है। 60 नंबर रूल पहले पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, हाँ रिपीट हो जाएगा, जल्दी से चाप दो फिर। नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। सेम है तो जैसे मिल्क एंड मिल्क है तो वर्ब थोड़ी लगेगा, बाज लगेगा। सेकंड राइट है, नीचे का बेटा। कोई नहीं, 60 हो गया ना, 65 है, 5 और पढ़ना है। 65 तक है, आज खत्म कर दूंगा। ये देखो, ए भी लॉलीपॉप है, द प्लस फॉलोइंग प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, तो सेकंड नाउन प्रोनाउन से वर्ब साइड होगा, फॉलोइंग अनुसार नहीं होगा। द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ कैंडिडेट, तो पहला गलत, दूसरा सही। पहला गलत है, हाँ हाँ, ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। फटाफट लिखो, आधा टाइम तुमने वेस्ट कर दिया, लिखो फटाफट प्लीज। 62 और 63 थोड़ा समझने वाली बात है। रूल नंबर 62 जो है ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसी का 2 रूल है, 1 नंबर और 2 नंबर। द फॉर्मर, द लेटर, 2 शब्द है। अगर यहाँ पे नाउन प्लस एंड प्लस नाउन से जुड़ा हो और द फॉर्मर वर्ड आता हो तो फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाना। अगर यहाँ पे द लेटर होता तो सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब लगाते। फॉर्मर कहीं भी क्या होता है, तो पहले वाले की बात कर रहा है ये, तो वर्ब किसके अनुसार, उसी देखो यहाँ पे लिखा नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, लेटर तो पीछे वाले के अनुसार। तो लेटर मतलब होता है बाद वाला, अपना मतलब पहले वाला, तो खुद ही कह रहा है पहले वाला तो इसके अनुसार, लेटर तो इसके अनुसार, लॉलीपॉप। हाँ चाहो तो इस रूल को तुम 1 नंबर यहां लिखो, 2 नंबर पर यहां लिखो, तब लिखना एग्जाम्पल, नहीं समझा। इस रूल को एक हो गया, 1 2 नंबर को यहां लिख लो बगल में अपना। पहले इसको लिख लो, द फॉर्मर द लेटर, इसके 2 रूल बने हैं। पहला नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो वर्ब वो किसके अनुसार, क्यों, क्योंकि फॉर्मर का हिंदी क्या होता है, पहले वाला। जैसे रीना एंड वीना आर गुड फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज बेटर देन लेटर, तो फॉर्मर के ऊपर कौन है, रीना, उसके अनुसार वर्ब लगेगा, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब देखो समझाता हूं कितना अच्छा रूल है। क्या कर रहा है, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर तो आ ही गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, बट द फॉर्मर क्या गया, यहाँ पे देखो फॉर्मर आर, अब देखो फॉर्मर कौन, टीचर, तो इसका आंसर क्या लगेगा, इज लगेगा। समझे इस बात को, कहां लगाओ दूसरी जगह, ये यहाँ फॉर्मर के बाद बेटा, फॉर्मर के बाद वर्ब, फॉर्मर बाद वर्ब, देखो फॉर्मर के बाद वर्ब इज लगेगा। का प्रयोग हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। हो गया बेटा, एग्जाम्पल एक एक लिखो। हाँ, द कंपनी हैव, ये वाला लिखो, इसको काट दो और हैज कर दो। हमेशा गलत वाला लिखो, हाँ और उसको सही करो, तो ध्यान रहेगा हमेशा, और एक साथ 2 एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि शब्द या समूह का प्रयोग नाउन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है तो इसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। यदि किसी वाक्य में केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ये लिखो, समझ में आएगा एग्जाम्पल से।
लिख लिया, लिखो आराम से। पहले रूल लिखिए, फिर एग्जाम्पल समझाता हूं मैं क्या होता है। लाल वाला लिख लिया, लाल वाला। अब लाल लिखा, ब्लैक वाला नीचे देखो, ऊपर लाल वाला लिख लिया पूरा, बस नीचे ब्लैक वाला देखो, पहले नीचे से देखो, लाल वाला नहीं लिखा, अभी तुम ये भी नहीं लिखा। अब मैं दिखाना चाहता हूं नीचे से तुमको। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो समझ बढ़िया से आएगा। अब समझाना चाहता हूं तुमको, पहले देखो ताकि समझो ना क्या मामला है। क्या लिखा है, यू, ठीक, कॉमा दिया, लिखा द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, क्लियर, यू को साइड कर दिया, कॉमा दे दिया, द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ये कहना चाहता है कि तुम इस पूरे क्लास का मॉनिटर हो, तो कोई भी गलती करेगा जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है। बात समझ आया? तो यू के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा, समझ बात को। एक कहना चाहता है इन अपोजिशन ऑफ, मतलब के बदले में, यानी उसके बदले में वर्ब जो आएगा वो यहां पे इसके अनुसार आएगा, ना कि तुमको क्लास के अनुसार डिस्कस कुछ नहीं होगा। तो यहां पे क्या आएगा फिर, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, आर, क्योंकि बात उसकी हो रही है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पूरा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मिसबिहेव करेगा तो पूरा जिम्मेदारी कौन लिया, यू लिया है। तो यहां पे क्या लग जाएगा, यही उस कॉन्सेप्ट में कहने का मतलब है। ही रहता तो ई लगता, आई होता तो एम लगता, समझ में आया? तो पहले एग्जांपल तो 5 नंबर लिखो। एक आगे पूरा शब्द समूह हो गया ना, पूरा शब्द समूह के बारे में एक शब्द आया, ये कॉन्सेप्ट। तो पहले तुम 5 लिखो, उसके बाद जो मन करे सब समझ में आ जाएगा तुमको। अब सही है, नहीं 5वां समझ में आ गया तो सब समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 4 नंबर, टेलीविजन विच यू गेव मी। अब दिया था तो वर्ब आ जाता है, सर वर्क की वर्क्स, आई हु इज योर फ्रेंड एम, सही है। पहला वाला देख लो क्या है, सही हो गया। फिर कहां पे फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है देखो, द न्यूज, न्यूज सिंगुलर है, आई हैव रिसीव्ड इज, तो इसके अनुसार इज बिल्कुल सही है, न्यूज होता है सिंगुलर। सेकंड में फॉलोअर्स हो गया प्लूरल, तो इसके अनुसार देखो बिगिंस नहीं बिगिन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहां पे बिगिंस देना बेटा, तो बिगिंस हो गया प्लस सिंगुलर, हो एस हट जाएगा, हाँ वर्क्स हो जाएगा, हाँ गलत है, हाँ? 4 नंबर में हो गया वर्क्स हो जाएगा, एक लास्ट बच के 65, आराम से लिखो। आपको दम नहीं, 65 तो रिपीटेड मोड में है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूं कि इसके साथ पजेसिव क्या आएगा, है ना। जैसे ये पजेसिव बहुत बार पूछ लेता है, हालांकि पढ़ा चुका हूं नहीं, फिर भी देख लो चलते चलते। छोड़ो ना, कुछ भी रहे गलत से कर लो, देख लो इसको 65 65। ईच एवरी का पजेसिव क्या होगा, तो ईच ऑफ यू रहेगा तो योर या योर्स लगाना, ईच ऑफ देम रहेगा तो हीज या हर, यहां पे योर्स कर देगा, वाई यू आर एस कर देना, ठीक है। ले लो इतना सब, कॉपी कर लो इसको, यानी किसी भी कीमत पे दियर का प्रयोग नहीं होगा ईच एवरी के साथ।
अरे बोला कितना योर्स कर देना, तो मतलब लिख दूं फिर स्टॉप ना हो जाएगा। YOURS नहीं कर सकता। इतना पढ़ने के बाद भी माइनर मिस्टेक करेगा तू? टाइपिस्ट भाई यहां पे योर्स कर देना भाई, YOURS। योर्स तुम्हारा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कैसे कर सकते हैं? इसके बाद नाउन आएगा, बिना नाउन का आएगा तब। अब खत्म हो रहा है, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बुरा लगेगा मुझे। एग्रीमेंट खत्म हो गया तुम्हारा। बहुत पढ़ाया हूं, 10 क्लास हो गया होगा, 6 क्लास। ठीक है, बहुत है। चलो इससे बचेगा नहीं है कोई चीज, तुम लोग का मामला फिट हो गया। लिखो आराम से, लिखो, जल्दी नहीं, लिखो आराम से। लिखो लिखो लिखो। तुम लोग को इंग्लिश लिखने का स्पीड लेकिन बढ़ गया होगा नहीं? खत्म। गलत है काट दो, पहला गलत है काट दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक करो। ईच ऑफ यू हैज डन योर वर्क, ईच ऑफ यू हैज डन योर वर्क। तीसरा गलत है, चौथा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला दियर काट खींच कर दिया गया, सही कर दो। तो बहुत ही तरीके से हम लोगों ने कोर्स क्या किया, समाप्त किया। मंडे से आपका प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा। यदि आप चाहते हैं तो मंडे को एक क्लास प्रैक्टिस करवा देता हूं, नहीं तो प्रीपोजिशन समाप्त कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रैक्टिस उसके बाद हम लोग का चलेगा आराम से, ठीक है? तो लिख लिया सबने बढ़िया से? जाओ, ठीक है, बहुत बच्चे, बाय बाय, टेक केयर। ओके बेटा।